मैं भी एक वेबिनार कर रहा था जिसमें हम अलाइनमेंट पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो मैंने वहां पे रिकॉर्ड कराई वो उर्दू में भी करवा दूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए, जो चाहते हैं, जो समझते हैं अपने आप को आगे बढ़ना, अपने आप को आगे दूसरी मंजिल पे लेके जाना। तो मैं बात ये कर रहा था उनके साथ कि मेरा जो शो है, आउटलायर शो, वो एक मोमेंटम पकड़ रहा है। बहुत सारे लोग डिफरेंट फोरम पे उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो कनाडा के लार्जेस्ट केबल नेटवर्क पे आता है और कनाडा के नंबर 1 IPTV पे आता है। तो बहुत सारे लोग उसको व्यूअरशिप दे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े लोगों की तारीफें आती हैं, सुनने में आता है, इंस्पिरेशन उनको होती है। तो दैट इज फैंटास्टिक। और मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस यह है कि मैं उन लोगों को हाईलाइट करूं जिन्होंने जिंदगी में किसी भी एक मौके पे, जो उनको मौका जिंदगी में मिला, उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया, उस पर काम किया और उस मौके से उन्होंने फायदा उठाया और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये क्या किया कि ना सिर्फ अपने लिए हासिल किया लेकिन दूसरों के लिए भी किया। तो ये बहुत जबरदस्त बात मेरे समझ में आई। तो मैं ये जानना चाहता था, मैं आपके साथ उनके साथ शेयर किया। और इसी के साथ साथ खुशी ये होती है कि बहुत सारे लोग मुझे डेली के तौर पे मैसेज करते हैं कि वो भी मेरे शो पे आना चाहते हैं। बड़ी खुशी होती है। और सबसे पहले मेरी काम यह होता है, मेरी टीम का काम क्या होता है कि वो उनका प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो उनका मैसेज क्या है, उनका पर्पस क्या है, वो क्या कर रहे हैं। बहुत अक्सर औकात उससे अक्सर औकात होता क्या है कि हम जब उनके प्रोफाइल में देखते हैं तो हमें नजर आता है मिक्स मैसेजेस, बहुत सारी चीजें। मसलन एक बंदा है जो म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वो उसने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन म्यूजिशियन के साथ साथ हम देखते हैं कि वो ढेरों सारी उसकी पोस्ट मोटिवेशनल टॉक पे है, और उसके साथ साथ वो बहुत चैरिटीज पे काम करता है। कभी वो एनिमल की चैरिटी है, कभी होमलेस चैरिटी है, कभी डिफरेंट चैरिटीज पे काम करता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं वो कुछ पढ़ाता भी है, वो उसके कोर्सेज भी हैं, वो कभी किसी जगह पे पढ़ा रहा है, कभी किसी जगह पे पढ़ा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आपका पर्पस क्या है। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, और आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। लेकिन होता क्या है कि आपका जो परसेप्शन है ना आउटसाइड, वो आपको अलाइन करता है। और स्पेशली इन द न्यू स्टार्टअप, स्पेशली जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं या आप जिंदगी की चंद अर्ली मंजिलों पे होते हैं, तो आपको बेशक 100% अलाइन होना चाहिए अपने मकसद के साथ। अब मेरा मकसद आज की बात करने का ये है कि आपको बताऊं कि अलाइनमेंट क्या है। तो अगर आप बिल गेट्स या बड़े बड़े लोगों की बात है, तो वो मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक पर्पसफुल है। जिससे बिल गेट्स है, इट्स ऑल अबाउट चैरिटी। वो बिजनेस की बात बहुत कम करता है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एजुकेशन की बात करता है। तो अगर आप अर्ली बिजनेस के अर्ली स्टेज में, अपने प्रोफेशन के अर्ली स्टेजेस में हैं, तो आपको पर्पस अलाइनमेंट होनी चाहिए। आपका 80% जो जो आपका परसेप्शन है, लेट्स सोशल मीडिया की बात कर लें क्योंकि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो 80% आपका जो अलाइनमेंट है वो अपने पर्पस के साथ होने चाहिए। आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट, आपके सोशल मीडिया पे डिस्कशन, आपके सोशल मीडिया पे कोटेशन, आपके सोशल मीडिया पे वीडियोस, वो होनी चाहिए जो आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड हों। 80% हम दूसरी बातें भी कर सकते हैं, या जाहिर है इंसान है, माशरे में रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएं। अगर आप दीनी हैं तो बिला झिझक सिर्फ दीनी पोस्ट करें। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट पोस्ट करते जाएं। अगर आप पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकल खाली पोस्ट करें। फिर आप सब चीज़ों को मिक्स ना करें। सिर्फ 80% आपकी पोस्ट, आपकी टॉक्स, आपकी वीडियोस उनके साथ अलाइन होनी चाहिए। आपकी अपनी, दूसरों की सिर्फ फॉरवर्ड ना करते जाएं, अपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप अलाइन होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं ना, वो आपकी अलाइनमेंट को समझ आते हैं। आपको मैं चैलेंज देता हूं कि अपने चंद दोस्तों को आज कहें, 4, 5, 6 जितने भी आपके वो दोस्त जो करीबी आपको जानते हैं, उनको कहें 2 से 3 अल्फाज में आपके बारे में बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं।
लोग मेरे बारे में बता सकते हैं कि रिजवान इज एंटरप्रेन्योर कोच एंड टीवी होस्ट, दैट्स इट। बाकी बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा वहीं पे कोचिंग पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। अच्छा, अब आ गया, आपने अलाइनमेंट जब कर ली तो अलाइनमेंट के बाद मैं कहता हूँ अनाउंसमेंट। ये बड़ी मजेदार बात है। अब जब आप अनाउंस कर देंगे ना, तो इसका मतलब है आपने बबांगे दहल ये कह दिया कि ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है, इसलिए मैं जी रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि आपके जो आसपास जो आपके खैर ख्वाह होते हैं ना, वो आपको उन अपॉर्चुनिटीज के साथ मिलाने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है मुझे मैं खुद जानता हूँ कि मैंने टेडेक्स टॉक में बात करनी है, मैंने टेडेक्स टॉक में करना है। तो लोग, मेरे आसपास लोगों ने मुझे सजेस्ट करना शुरू कर दिया, कई लोगों ने रेफरल भेजे, कई लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया टेडेक्स टॉक में। खुद ही मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने अनाउंस किया कि ये मेरा पर्पस है, अगले 3 महीनों में मुझे टेडेक्स टॉक करनी है, और वहां पे मैं पहुंचा। इसी तरह आप भी, जो भी आपका मकसद है, आप अपने सामने रखते हैं, वो अगले हफ्ते, इस दिन का है, अगले हफ्ते का है, अगले महीने का है, पूरे साल का, जो भी है, आप वो पर्पस अपने सामने रखते हैं, अनाउंस करते हैं, आपके खैर खा उन कामों में आपका साथ देंगे, खैर ख्वाह। अच्छा, दूसरी जानब आते हैं, इसी का एक एडजेसेंट जो वो क्या कहते हैं बेनिफिट है, वो है अकाउंटेबिलिटी। वो क्या होता है कि लोगों को जब आपने अनाउंस कर दिया, तो वो आपको अकाउंटेबल रखेंगे। भाई, आपने तो कहा था कि आपने टेडेक्स टॉक करनी है, तो आप तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप तो अय्याशियां करने जा रहे हैं, आप तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप तो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, आपने क्या बात करनी? क्योंकि टेडेक्स टॉक के लिए आपको बहुत ज्यादा, जैसे मुझे था, उसमें पूरी एक रिसर्च थी, उसमें एक अलाइनमेंट थी, उसकी डिलीवरी थी, उसकी क्राफ्टिंग थी। तो उस क्राफ्टिंग में वो एक दफा नहीं होती, वो आप बहुत सारे लोगों में करते हैं। मैंने 50-60 दफा वही स्पीच डिफरेंट फोरम पे की, और उसको रिफाइन और रीट्यून किया कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना मौकफ बयान करना है, तो कैसे करूंगा। तो आपसे कहना है कि जब आप अनाउंस करते हैं, तो आपके खैर ख्वाह भी आपके साथ आ जाते हैं, और आपको अकाउंटेबल भी रखते हैं कि आप कैसे अपने मकसद की जानब रवां दहा रहे हैं। तो आज की मेरा पर्पस ये था कि आपको बताऊं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर की दुनिया में आ रहे हैं या हैं, आप अपने पर्पस को 80% अलाइन करें अपने आप को के साथ। 20% कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन 80% आपकी फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल, जिस सिटिंग में आप जो कुछ करना चाहते हैं, वही बात है यहाँ हो। आप यकीन कीजिए, आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, कोच करना चाहते हैं, वही बात करें। आप जब आप ये करेंगे, फिर आप अनाउंस कर देंगे कि यही मैं बात करने आया हूँ, मुझसे किसी पॉलिटिकल बात, कोई रिलीजियस बात ना कीजिए, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए बात करने के लिए यहाँ पे हूँ, और यही बात करूँगा। और फिर जब आप ये अनाउंस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि लोग आपका साथ देने वाले आपको मिल जाएंगे, और साथ देने वाले फिर आपको होल्ड करेंगे अकाउंटेबल, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे आपके अपने एक्शंस का। तो आज का मेरा यही पैगाम है। अल्लाह करे आप खुश हो, आबाद रहें।